कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुफास है। वे कसम खाती है कि वे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन सके, जिससे वे इक्वालिटी और जस्टिस को मिटा सके। जैसे ही वे बड़ी हो जाती है हम देखते हैं कुछ हीरो उसके सामने खड़े हुए हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हार मान जाओ मुफास, तुम कुछ नहीं कर सकती। वे उससे बोलती है तुम लोग खत्म हो चुके हो। वे उनकी तरफ दौड़ती है और एक को पकड़ के जमीन में पटक देती है। तभी एक व्यक्ति जो तीर चलाता है पर वो उससे बच जाती है। तभी एक भालू उस पर एक मुक्का मारता है पर वे आसानी से रोक लेती है और एक ही घूसे से उस भालू को पहाड़ में चिपका देती है। फिर वे अपने मैजिक तलवार से उस तीर चलाने वाले बंदे को मार देती है। दूसरा आदमी उसको एक ही घूसे में उड़ा देता है पर कुछ देर बाद वे उसे भी हरा देती है। वह बंदा विस्फोट के साथ उसे भी उड़ाने की कोशिश करता है पर वह बच जाती है। फिर उनका कैप्टन उसके ऊपर पीछे से हमला करता है पर वह उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे देख लेती है। वह उस पर पहले मुक्का मारती है पर वह एक इल्यूजन निकलता है, असली इंसान तो इसके पीछे होता है। वह अपने हाथ से उसके छाती में छेद कर देती है, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उस बंदे के पास क्लाइमिंग स्किल होता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने इसका हमला जानबूझकर झेला है। वह भागने की कोशिश करती है पर वह आदमी उसे काट देता है। एक मैजिशियन उसे मैजिक से सील कर देता है। वह जोरों से हंसती है और कहती है कि बहुत बढ़िया काम करा हीरो। आगे कहती है कि अब तुम उस डेविल किंग को हरा सकोगे। तभी हमें पता लगता है कि ये सिर्फ एक गेम था और वह इस गेम को जीत नहीं पाया। तभी अचानक उसके पास एक मैसेज आता है जो कि गेम की कंपनी से होता है। वह उसे बिना पढ़े ही एस पे क्लिक कर देता है। तभी उसकी आंख अचानक एक लड़की के सर्च में खुलती है। ये वही लड़की होती है जिसे हम अभी देख चुके हैं। वह अपना दिमाग खोने लगता है और उसे लगता है कि गेम के क्रिएशन ने उसे यहाँ पर भेजा है। वह अपने आसपास के खड़े लोगों से इंफॉर्मेशन मांगता है। उसे अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं रहता है। वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी लोगों को नीचे झुका देता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह लुफास के रेसल स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके आसपास के लोगों पर दबाव डाल रहा है। वह इस चीज को रोकने की कोशिश करता है पर इससे और भी ज्यादा उन पे दबाव पड़ने लगता है। आगे अगर वह अपनी स्किल को रोक लेती है। एक एल्फ घबराते हुए बोलता है कि हमने एक कॉन्करर को बुलाया है। तभी लुफास को पता लग जाता है कि इस एल्फ को उसके बारे में कुछ न कुछ पता है, इसलिए वे उससे अपने बारे में पूछना शुरू करती है। एल्फ इतना डर जाता है कि वह बेहोश ही हो जाता है। उसे बुलाने वाले लोग उसे कहते हैं कि उसे 200 साल तक सील कर दिया गया था। डेविल किंग अभी भी जिंदा है, इसलिए उन्होंने उसे हराने के लिए एक हीरो को समन करने की कोशिश करी थी। लुफस उन्हें शांत करता है और बताता है कि वह हीरो नहीं है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। आगे बोलता है कि भले ही वह हार गया पर वह इस लड़ाई से सेटिस्फाई था। वह अपने की वह किसी और को बुला ले क्योंकि वह इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है। जैसे ही वह बाहर जाता है वह एक्साइटेड होता है क्योंकि वह अपने पसंदीदा गेम में है और उसे पता होता है कि उसे अपने द्वारा बनाए गए कैरेक्टर के रूप में रहने का मौका मिलता है। आगे बोलता है कि मुझे अपने वर्ल्ड में जाने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन वह कुछ करने से पहले वह इस सिचुएशन को जीना चाहता है। हमें पता चलता है कि ये एक एक्स गेट नाम के गेम में है जो कि पैरेलल वर्ल्ड के मिसगार्ड में है। इसकी एक मशहूर विशेषता है बोर, जहाँ प्लेयर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और जीतने वाले को हारने वाले नेशन पर कंट्रोल मिल जाता है। इसकी एक और नोवेल नाम की खासियत है जो कि ये एक प्लेयर की आखिरी गेम को एक स्टोरी में पब्लिश कर देती है, जो कि एक ऐसा सिस्टम था जो प्लेयर के गेम को अडेप्ट कर लेती थी। फिर इसे एक कहानी के रूप में बदल दिया गया जिसे इसके ऑफिशियल हिस्ट्री के रूप में पब्लिश किया गया और खिलाड़ियों ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लूपस को बनाया और गेम हिस्ट्री में पहली बार पूरे मिसगार्ड को एकजुट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि वे एक सेमी ऑफिशियल कैरेक्टर बन गई, लेकिन वह जानता है कि पावरफुल रोलर वाला एरा गेम को मजेदार नहीं बनाता, इसलिए उसने हाई लेवल प्लेयर के साथ बातचीत की कि लूफस की कॉन्करर आर्मी को उसकी सेना से बांट दिया जाए। उन्होंने कम्प्लीटली फाइनल वॉर्स को अनदेखा करते हुए गेम के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और इसका अंत लूफस के सील किए जाने के बाद हुआ। लूफस उस टावर के पास जाता है जिसे वह एक बेस के रूप में इस्तेमाल करता था। जैसे ही वह इसके अंदर जाता है उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, हालांकि वह इसे पहली बार फिजिकल रूप में देख रहा होता है। सिंहासन में बैठते हुए उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताया हुआ समय याद आ जाता है। जब वह गेम खेलते समय अपने दोस्तों के साथ बातचीत किया करता था उसे एक अजीब सी याद आती है। उससे हैरानी होती है कि वह खेल की दुनिया में नहीं है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है जिसका नाम डेना है। वह उसे देखकर बड़ी खुश होती है और बोलती है कि लुफस मैं आपका 200 सालों से इंतजार कर रही थी। लुफस उसे बोलता है तुम कौन हो, तुम्हें इस टावर में आने का परमिट किसने दिया। वह रोने लगती है और कहती है कि मैं आपकी लॉयल एडवाइजर डेना हूँ। तभी उसे याद आता है कि वह एक एमपीसी है जिसे उसने बेस बनाते समय बनाया था। वह उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुमने मेरी गैर हाजिरी में इस टावर का प्रोटेक्ट किया। इससे वह खुश हो जाती है। वह उसे जो कुछ भी हो उसे बताने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि आपको हराने के बाद 7 हीरो ने अपने खुद के नेशन बनाए, उनमें से 4 लोग अपने बुढ़ापे से मर चुके हैं। वह आगे बताती है कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है और ठीक है क्योंकि उस डेविल किंग ने हीरोज को हरा दिया था, लेकिन वह सोचता है क्या वह भी उसकी तरह प्लेयर है। उसने आगे बताया कि 12 हैवलिंग स्टार अभी भी जिंदा है और ये वह उपाधि थी जो 12 मोस्टर को दी थी जो एमपीसी साथियों की तरह थे। आगे बताते हैं 2 लोग डेविल किंग की सेना में ज्वाइन हो गए हैं ताकि वे इंसानों से बदला ले
सके जिन्होंने तुम्हें हराया था, और वे खुश होते हैं क्योंकि अब उसके पास एक गोल है। आगे बोलते हैं अब हम 12 हेवनली स्टार को खोजने के लिए जर्नी पर जा रहे हैं। तो वे करंट 12 हेवनली स्टार एरिस के बारे में बताती है। वे अपने पंख निकालता है और उस डेस्टिनेशन पे जाने को कहता है। पीछे से डीना उसे रोक देती है और कहती है, डीना उसे रोकते हुए बोलती है, क्या आप वहाँ बिना प्लानिंग के जाने की कोशिश कर रही हो? और आगे बोलती है कि हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है और इस समय पैसा कमाना बहुत कठिन है क्योंकि अब आप बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इसलिए आपको हर कोई जानता है। फिर वे उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। पैसे कमाने का सिर्फ एक तरीका है कि हम एडवेंचर के रूप में क्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और उनके रिवॉर्ड को अर्न करें, और ये जो आपके बैकग्राउंड और पहचान की परवाह नहीं करता, और वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं लूफा और डीना को। लूफा कहती है कि मुझे इन कपड़ों के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। डीना उससे बोलती है कि आपको याद रखना है कि आप किसी का ध्यान आकर्षित ना करें। वे गिल्ड में पहुंच जाता है। डीना को याद आता है कि लूफास अपना निसर बनाने से पहले एक एडवेंचर व्यक्ति था। वे समझ जाता है कि उसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है। वे दोनों एक बोट के सामने जाते हैं। डीना उसे एक क्वेस्ट दिखाती है जिसमें 12 बिल्लियों को ढूंढना होता है। वह उस क्वेस्ट को मना कर देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है। आखिर में वे और को खत्म करने वाला क्वेस्ट लेते हैं। वे एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसने इस क्वेस्ट को रखा था। वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि इन औरतों ने हमारे गांव में कहर मचा रखा है और ये औरतों को किडनैप कर लेते थे और आदमी लोगों को मार देते थे। आगे बूढ़ा आदमी बोलता है कि प्लीज आप उन बिग से हमारी रक्षा करें। डीना लूफास की ओर हाथ करते हुए कहती है कि ये औरत आपकी मदद करेंगी। वे दोनों ऑर्क्स के बेस पे जाते हैं। डीना बोलती है कि वह इतनी बदसूरत है कि गोडेस भी उनसे नफरत करती होगी। इसलिए लूफास कहती है कि गोडेस सभी को एक समान प्यार करती है। लेकिन डीना को लगता है कि ये सच नहीं है। वह ऑक्स पे हमला करने के लिए तैयार होता है। वह जाने से पहले अपने स्टेशन को देखता है और देखता है कि वह सारे मैक्स पर है। वह मन में कहता है कि क्या मैं इन मॉन्स्टर को मार पाऊंगा या नहीं। वह चुटकी बजाता है जिससे कई सारी तलवार निकल आती हैं और वह उन्हें और की ओर फेंक देता है। वह हैरान होता है कि वह डिस्टर्ब नहीं हुआ है क्योंकि उसने अभी भी उन मॉन्स्टर को मारा है। तभी वहाँ पर और भी ऑर्क आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह सारे ऑर्क उसकी ओर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी वह देखता है सारे ऑर्क्स बड़े स्लो है। वह उनके सिर को काट देता है। उन ऑर्क का लीडर उसे पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। वह देखता है कि वह पूरी तरह से ठीक है। उसे एहसास हो जाता है कि ऑर्क उससे बहुत ज्यादा कमजोर है और उस पे फिर से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वह इसके इतने करीब आ जाता है और उसे एक ही टैप से उसे विस्फोट से उड़ा देता है। जैसे ही टीना उन ऑर्क को छीनने लगती है वह बोलती है कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके टेंडर लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह आगे बढ़ती है कि हम इसे खाकर अपनी पावर को इनहेंस कर सकते हैं। वह आगे बताती है कि ऑर्क हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं इसलिए उनकी टेंडर लाइन के अनडैमेज होने के 3% चांस होते हैं। टीना उन सभी को टावर पर भेज देती है। लूफास उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक से प्रभावित होता है। इसके बाद वह उन औरतों को आजाद करते हैं जिसे ऑर्क ने गुलाम बनाया था। टीना बताती है कि उनमें से किसी को भी ऑर्क द्वारा डिप्लीट नहीं किया गया। लूफास कहते हैं एक्चुअल में ऑर्क जेंटलमैन होते हैं। गेम के अकॉर्डिंग वे महिलाओं को काफी ध्यान रखते हैं ताकि वे उनका प्यार जीत सके। जिन लोगों को वे किडनैप करते हैं उन्हें अभी भी डरावने लगते हैं इसलिए वे कभी भी शांति से साथ नहीं रह सकते। वह एक बड़ी सी मुट्ठी बनाता है और उनके पूरे वेश को तोड़ देता है। जब वे गोलों में बैठकर गांव की ओर जाते हैं लूफास बोलता है कि सिंपल से दिखने वाली क्वेस्ट को किसी ने क्यों नहीं लिया। तो डीना उसे बताती कि युद्ध के स्तर 200 सालों से कुछ नीचे गिर गए हैं। आगे डीना बताती कि जिस तलवारबाज ने आपको समन किया था उसका लेवल भी 120 था। लूफास ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके जैसे खिलाड़ी 1000 लेवल तक पहुंच गए थे। डीना आगे कहते हैं कि यहाँ के लोगों के पास केवल एक ही लाइफ होती है। आगे डीना बताती कि उन्हें 1000 लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें हर दिन लड़ाई और उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। आगे कहती कि उनका एरा असामान्य था क्योंकि वह और उनके अपोनेंट हीरो ऊपर के लेवल तक पहुंचने में सक्षम थे। जैसे ही वे गांव पहुंचते हैं बूढ़ा आदमी उन्हें उनके काम के लिए रिवॉर्ड देता है। लूफास को लगता है कि अपनी पहचान छिपाने से उस गांव वाले उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि क्या आप श्योर हो कि हम इस गोलम को रख सकते हैं। लूफास बोलती है आगे चल के कोई और उनकी ओर हमला करेगा तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी गाँव वाले उसकी मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं। ये लड़की उससे उनका नाम पूछती है। डीना बीच में आकर उसे उसका नाम सपूला बताती है। लूफास को यह नाम पसंद नहीं आता इसलिए वे उसके पैर पर जोर से मारती है। इसके बाद वे इमेजिनेशन की ओर अपनी जर्नी जारी रखते हैं जैसे हीरोज में एग्रिस द्वारा बनाया गया था। लूफास की योजना एग्रिस को दोबारा लाने से है और उसे ये पता लगाने की वे एक प्लेयर है या नहीं। लूफास डीना से आसपास के लाइट के बारे में पूछती है। डीना बताती कि ये एक माना है। आगे बोलते हैं इसका मतलब है कि हम स्पेल के करीब पहुंच गए हैं। वे देश के अंदर जाने के लिए गार्ड को नकली पास दिखाते हैं। लूफास मिराज से मिलना चाहती है जिससे डीना को हैरानी होती है कि क्या वह उस महल पे हमला तो नहीं करना चाहती। वे उसे बोलती है कि मैं इसे पीसफुली हैंडल करूंगी। वे डीना से कहती है कि वे लाइब्रेरी जाना चाहती है क्योंकि वे जानना चाहती है कि 200 साल में क्या हुआ। आगे हम देखते हुए गंज नाम के आदमी से मदद मांगते हैं तो वे उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। डीना लूफास के बारे में बताती है
लेकिन लुफास फिर से उसके पैर के ऊपर मारती है, क्योंकि अभी अभी उसने गेंग्स को बताया था कि वे एक सस्पिशियस व्यक्ति है। उस आदमी को लगता है कि लुफास का गेटअप अजीब है। वह उससे इसके बारे में नहीं पूछता है, शायद उसके पास पर्सनल रीजन होगा। जैसे ही वे कंट्री में घूमते हैं, डीना ये देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर कितनी चहल पहल है। गैंग्स उन्हें बताता है कि जब से आरआईएस ने उन पे हमला करना शुरू किया, लोगों को लगता है कि यहाँ पर रहना बड़ा खतरनाक है। वे गुल्फास से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि देश का चारों ओर का पानी मेघास द्वारा बनाया गया है, एक गोलम है। जैसे वे इसके स्टेटस को देखती है, वे ये देखकर हैरान रहती है कि इसका एचपी कितना ऊपर है। गैंग्स उन्हें मोनोरेल दिखाता है, जिसमें वे बैठकर उस जगह जाकर लाइब्रेरी पा सकते हैं। जाते समय लुफास उसके स्टेटस को देखता है कि वे 82 लेवल पे है, जो ह्यूमन रेस में काफी ज्यादा है। आगे हम देखते हैं वे लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। लुफास ये देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर हीरोज पर लिखी गई किताबें भी हैं, और वे कहते हैं कि राइटर को देशद्रोह होने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखते हैं मैग्रेस कोई दमनकारी सरकार नहीं चला रहा है। आगे बताती है कि लुफास से हर कोई नफरत नहीं करता। आगे भी देखती है कि कुछ किताबें विलन के ऊपर लिखी हुई हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे सत्ता में होता तो उन्हें शैतानी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह एक किताब पढ़ना शुरू करता है, जिसमें बताया गया है कैसे लुफास 200 साल पहले आया और दुनिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन वे कभी भी अत्याचारी शासक नहीं था। साथ हीरोज से हराने के बाद शैतानी लोगों को हमला करना और भी आसान हो गया, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा था। साथ हीरोज डेविल किंग से लड़ने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन वे उसे हरा नहीं पाते। यही कारण है कि इंसानों का निवास कम हो गया है। लुफास ये जानकर हैरान रह जाता है कि दुनिया विनाश के कगार पे है। हालांकि वह जानता था कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि चीजें इतनी खराब है। किताब पढ़ने के बाद वे आरआईएस को खोजने का योजना बनाता है। अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तभी माइक से एक आवाज आती है कि सभी सैनिकों को बॉर्डर की ओर खड़ा होना है। लुफास डीना से पूछते हैं यहाँ पर जादू के साथ कितनी बार भूकंप आता है। वे बोलते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है। लुफास को लगता है कि एरिस के पास ऐसा स्किल है जो कि भूकंप पैदा कर सकता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे उस पे हमला करने वाला है। डीना को माना का एहसास होता है। आगे डीना बोलते हैं कि हमें मोनोरेल का इस्तेमाल करके इसकी जांच करनी चाहिए। लुफास बोलते हैं कि ये बहुत स्लो है और कहते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट रूट लेना चाहिए। लुफास अपना मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ पत्थर से उड़ने वाला बनाता है। वे माना के उतार चढ़ाव की ओर उड़ते हैं। लुफास आगे बताते कि मेष एक रेनबो वेड है जिसे शांति पसंद है। वो सोचता है कि मंत्र पर हमला करना एकमात्र कारण है कि उसे हीरोज ने मार डाला था। अचानक उसे कुछ याद आता है, जैसे वे भटक जाता है, क्योंकि उसके पास उसके याद ही नहीं है। हम पुराने समय में वापस जाते हैं, जब लुफास पहली बार एरिस से मिला था। हमें बताया जाता है रेनबो भेड़ एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है जो कि 500 सालों में केवल एक बार पैदा होता है। वह अचानक रोने लगता है। हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर और इंसानों से दोनों से भाग रहा है, क्योंकि उसका ऊन का सिंगल वाल सोने से ज्यादा वैल्यूएबल है। लुफास एरिस से कहती है तुम्हें रोने की बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इंसानों पर हमला करना चाहिए। वह तुरंत लुफास की ओर कूदता है, उसका हाथ काट लेता है, उस भेड़ को नीचे रख देता है और लुफास कहती है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। आगे बोलते कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को जीत लेंगे। वह सिर्फ लुफास के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह वह उसका पहला साथी बन जाता है और लुफास उसको उसका नाम देती है, जो कि है एरिस। प्रेजेंट में हम देखते हैं गांस अपने कैप्टन को रिपोर्ट करता है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेन सेना आने से पहले उन्हें कितने मॉन्स्टर को रोक के रखना होगा। कैप्टन बोलता है हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे बोलता है पहला भूकंप एरिस द्वारा युद्ध की घोषणा थी। वे जानते हैं कि उसने ऐसा केवल हमला करने से पहले ही किया था, क्योंकि यह रूल लुफास ने खुद पर सौंपा था। तो उन्हें लगता है कि एरिस अपने मालिक की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन मैजिशियन को हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वे मॉन्स्टर पर फायरबॉल से अटैक करते हैं, जबकि तीरंदाज अपने तीरों से हमला करते हैं। सारे सैनिक अपना भाला लेकर मॉन्स्टर की ओर दौड़ते हैं, जबकि गांस उनको एक एक करके काटना शुरू कर देता है। उसे मालूम पड़ता है कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। गैंग्स आगे बोलता है हमारी मेन सेना कब आ रही है, हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पर लिविया आ जाती है, उन सभी मॉन्स्टर पर अपनी एनर्जी से हमला कर देती है। मेगास अपने सोल्जर्स को तारीफ करते हुए बोलता है कि सभी लोग डटे रहे। आगे बोलता है कि अब उनकी रक्षा करने की बारी मेरी है। ये बात सुनकर सारे सोल्जर उत्साह से भर जाते हैं। लुफास और डीना ऊपर से मॉन्स्टर को खत्म होते हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि वे खुद भी इनका सामना कर सकते हैं। लुफास कहते हैं कि लीवा एरिस को हरा सकती है। डीना आगे बोलती है एरिस का एलिमेंट फायर है, इसलिए वह अभी डिसएडवांटेज में है, जबकि लीवा पानी का इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि मेजरेस भी पीछे खड़ा है। लुफास को लगता है कि वह मेग्रेस का स्टेशन नहीं देख पाएगी। उसे लगता है कि वह दोनों एक ही लेवल पर है। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेग्रेस का लेवल केवल 500 है। उसे पता लगता है कि मेग्रेस को एक बीमारी जिसे मार्क ऑफ द वेंडिस कहा जाता है। डीना बताती है कि डेविल किंग ने हीरोज को हराने के बाद उन्हें कर्ज दिया था, इसलिए वे अपनी आधी पावर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डीना बोलती है कि मेग्रेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वे लीवा जैसा एक और गोलम बना सके। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है। जैसे वे आपस में लड़ते हैं, मेग्रेस को लगता है कि उनका पलड़ा भारी है। एरिस उसके ऊपर एक फायरबॉल फेंकता है। उन सभी को लगता है कि वह चूक गया। लुफास को पता होता है कि वह मेग्रेस को निशाना बना रहा था, इसलिए लीविया इसे रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती है। आगे वह एक बड़ी
बड़ी सी लहर में बदल जाती है और एरिस को डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पानी के ऊपर कूद जाता है और मेग्रेस के ऊपर हमला करता है, जो अपनी शील्ड से खुद को बचाता है। जब एरिस खुद को आग की लपटों में ढक लेता है तो मेग्रेस को उसका सामना करने में दिक्कत होती है। लीवा उसे रोकने के लिए उसके शरीर को चारों ओर से लपेट लेती है। इस समय लीवा जीत जाएगी, लेकिन वह बैटल नहीं जीत पाएगी, क्योंकि एरिस का मेन गोल उसकी एचपी को कम करना था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे एक ही हमले में नहीं हरा सकता था। रूफस को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ अजीब है, क्योंकि एरिस द्वारा लाए गए मोस्टर बहुत कमजोर है और वह शायद पीछे भी हट जाएगा, और वह यह भी जानता है कि मेग्रेस और लीवा उसका पीछा नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं एरिस लीविया की पकड़ से छूट जाता है। जैसे ही एरिस उस पे हमला करने जाता है, रूफस उन दोनों के बीच में कूद पड़ती है। यदि वह लीविया को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है तो ये परेशानी की बात होगी। लुफास एरिस पे लात मारती है, जिससे वे पहाड़ों पे जाकर टकराता है। लुफास मेग्रेस के सामने आ जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वे अपने बारे में मेग्रेस को नहीं बताता है, फिर भी उसे उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। वे उससे कहता है कि वे एरिस का ध्यान रखेगा, और वह डीना से कहती है कि तुम मुझे अपने टेलीपोर्टेशन से फॉलो करो, क्योंकि वे लड़ाई के दौरान उसे इधर इधर नहीं फेंकना चाहता। जैसे ही वह वहाँ से जाते हैं, मेग्रेस उसे रोकते हुए बोलता है कि कोई पीछे से एग्रिस को कंट्रोल कर रहा है बदला लेने के लिए। लुफास खुशी खुशी उसकी चेतावनी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये चेतावनी उसके पुराने दोस्त की ओर से है। आगे हम देखते हैं लुफास एरिस से मिलने जाता है। इसे पता नहीं होता है कि लुफास कौन है। लुफास ये सुनकर हैरान रह जाता है कि एरिस बोल सकता है। लुफास अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे एरिस को पता लग जाता है कि वह और कोई नहीं लुफास है। एरिस को लगता है कि ये एक धोखेबाज है, क्योंकि लुफास की मौत पहले ही हो चुकी है। वे एरिस से कहते हैं अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। एरिस अपने पूरे शरीर में आग लगा लेता है और लुफास की ओर दौड़ता है, पर वह उसे आसानी से रोक लेता है। वह उसे हवा में उछालता है और अपने मुक्कों से उसे पीटता है और आखिर में उसे जमीन में पटक देता है। आगे एरिस अपने शरीर को नीले लपटों से ढक लेता है। लुफास को पता चल जाता है कि एरिस अब अपनी पूरी पावर से लड़ेगा। वह लुफास की ओर हमला करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। एरिस को पता चल जाता है कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है। लुफास अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर उसे पहाड़ में चिपका देती है। एरिस को पता लग जाता है कि वह असली लुफास है, इसलिए वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है और रोने लगता है और लुफास को गले लगाता है और उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। आगे हम देखते हैं डीना अपने टेलीपोर्टेशन से बाहर आती है। 20 मिनट के बाद एरिस रोना बंद कर देता है और लुफास आगे बताता है वह 12 हेवनली स्टार को इकट्ठा करने की जर्नी पर है और एरिस को अपने साथ चलने को कहता है। वह खुशी खुशी उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है। वह खुश है कि वह फिर से एक बार लुफास का पहला साथी है। एरिस डीना से भी मिलती है, पर उसे नहीं पता होता है कि वह कौन है। डीना उसे बोलती है क्या मैं आपको सच में याद नहीं हूँ? मैं वही हूँ जो मेफेल टावर में रहती हूँ। तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो हर किसी से घुल मिल जाती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। वह लुफास से उसके बारे में शिकायत करती है, इसलिए वह एरिस से कहता है कि वह उसे परेशान करना बंद करे, कि उसने उसकी बहुत मदद की है। एरिस कहता है कि उसने बस वही कहा जो वह सोच रहा था, जिससे वह और भी गुस्सा हो जाती है। लुफास एरिस से पूछता है कि वह स्लेब पर हमला क्यों कर रहा था, क्योंकि वह उन इंसानों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने लुफास को धोखा दिया था, जबकि वह शैतान मुक्त दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था। एरिस रोते हुए कहता है कि लुफास को हराने वाले गद्दारों को हीरोज कहा गया है। लुफास एरिस को रोता हुआ देख उसके सर पर हाथ सकता है। उसे पता होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लुफास को याद आता है कि मेग्रेस ने कहा था कि एरिस को कोई भड़का रहा है। वह इसके बारे में एरिस से पूछता है। वह बोलता है उसका बदला लेने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वह फिर भी खुश है कि एरिस को उसका बदला लेने की महसूस हुई। यही वजह है कि उस व्यक्ति को वह सजा देना चाहता है जिसने उसे बहकाया था। इस वजह से हम मार्क्स नाम की मोस्टर को देखते हैं, जो कि अपनी सेना से कहता है कि फील्ड की ओर बढ़ने और इंसानों को खत्म करने का समय आ गया है। वे कहता है कि अब लिविया हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि वे कमजोर हो गई है और वह एक हीरो को मारने के लिए बहुत उत्साहित है, और कहता है कि एरिस को भड़काने में जो समय लगाया था वह इसके लायक था। अचानक लुफास और एरिस वहाँ आते हैं और जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिसे ये देखकर मार्क्स हैरान रह जाता है। वह एरिस से पूछता है कि क्या हो रहा है, उसे तो इंसानों को खत्म करना था। एरिस बोलता है कि उसने ऐसा करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लुफास ऐसा नहीं चाहता था। मार्क्स एरिस से कहता है कि उसने अपना काम अच्छे से किया, अब उसे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया है। लुफास एरिस को पीछे रहने को कहता है कि वह अपनी पिछली लड़ाई से अभी भी उबर नहीं पाया। मार्क्स लुफास को नहीं जानता और उससे कहता है कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में अभी मौजूद नहीं है। मार्क्स लुफास से कहता है कि यार उससे टकराने के लिए उसे अपनी किस्मत को टोस देना चाहिए। जैसे वह अपने लड़ने के लिए चाकू निकालता है और वह चमकने लगता है। वह लुफास की ओर दौड़ने से पहले अपने चाकू पर आग और बर्फ से ढक देता है। वह अपनी स्पीड से उसके चारों ओर घूमने लगता है और कहता है कि उसकी स्पीड कितनी शानदार है। मार्क्स लुफास पे जैसे ही अटैक करने जाता है, लुफास उसे चुप रहने को कहता है और उसके ऊपर मुक्का मारता है। जैसे ही उसकी नजर लुफास के चेहरे पे जाती है, उससे पता लग जाता है कि वह गलत बंदे से पंगा ले रहा था।
जबकि लुपास को लगता है कि वह कितना कमजोर है। लुपास को याद आता है कि कैसे मैग्रेस ने बताया था कि वह एक मास्टरमाइंड है, तो वह एरी से इसके बारे में पूछता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती है, डीना पोर्टल से बाहर आती है और कहती है कि वह उसे सब कुछ समझाएगी। वह बताती कि लुमिनरी एक टाइटल है जो 7 ग्रेट जनरल के साथ डेविल फ्लो को दी जाती है और ये 80 साल पहले बना था। यही वजह है कि लुपस ने उनके बारे में नहीं सुना है। वे आगे बताते हैं डेविल किंग और उनके बेटे के अलावा और भी ताकतवर मोस्टर हैं। लुपस ये जानकर हैरान रह जाती है कि मास 300 लेवल तक भी नहीं था। डिनर आगे बताती कि इससे पता चलता है कि मोस्ट लोगों का लेवल कितना गिर गया है। आगे बताती कि डेविल किंग ने इंसानों को तो हरा दिया, लेकिन उसने अपने मेजोरिटी टैलेंटेड लोगों को भी खो दिया, इसलिए वह दुनिया को खत्म करने में सक्षम नहीं था। लुपस सोचता है क्या डेविल किंग और 12 हेवनली स्टार ही उससे लड़ सकते हैं। एलिस देखते कि कोई मोस्टर मरा नहीं है। लुपस उसे कहता है कि उसने इसलिए उसे छोड़ दिया है क्योंकि उन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था, लेकिन वह जानता है कि वे उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। वे उन सभी को अपने साथ ले जाने के लिए कैप्चर मैजिक का इस्तेमाल करता है। डीना बोलते है क्या वे सभी को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन वह उनसे कहता है कि सभी लोग अपने हैबिटेट में वापस चले जाएं और आगे बोलता है कि बिना किसी कारण के इंसानों पर हमला ना करें, और ये बात सुनकर सभी मोस्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह उस जगह वापस लौट आते हैं और लुपस मैग्रेस को बता रहा है कि क्या हुआ, इसलिए उसे लगता था कि वह लुपस के बारे में सही था। वह लुपस को अपने साथ चलने को कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करनी है। लुपस सोचता है कि कैसे वे एक साथ गेम खेला करते थे। उसे याद आता है कि वे एक दूसरे से बात करने में बहुत समय बिताते थे, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि मैग्रेस वही व्यक्ति है जिसके साथ वे खेला करता था। वह कुछ लोगों से मिलता है जो उसे सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि वह और लिया उनके नेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन डीना को पता चल जाता है कि वह लोग मैग्रेस की परवाह नहीं करते। लिफास बोलता है कि वह लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैग्रेस नोट करता है कि वे ऊंचे पद के लोग हैं जिन्हें सबकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें बस अपनी सुरक्षा की चिंता है। लिफास को हैरानी होती है कि वह क्या उसे यही दिखाना चाहता था, लेकिन मैग्रेस कहता है कि वह तो बस अपनी गलतियों के सबूत दिखाना चाहता है। वह लोग ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर कोई जिंगरारी नहीं है। वह लुफास को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है, इसलिए वह अपने सिर से कपड़ा हटा देता है और इससे मैग्रेस को कंफर्म हो जाता है कि वह लुफास है। लुफास कहता है कि बहुत समय बाद मिले मैग्रेस मेरे दोस्त, तभी लुफास उसके चेहरे पर डर देखता है, जिससे उसे लगता है कि मैग्रेस वह प्लेयर नहीं जिसके साथ वह खेला करता था। वह लुफास से पूछता है कि वह इस दुनिया में वापस क्यों आया, और आगे बोलता है क्या वह इंसानों को मजाक उड़ाने के लिए आया है कि वे कितने गिर गए हैं। वह उसे बोलता है कि वो उसे गलती से बुलाया गया था। वह भ्रमित है क्योंकि वह मैग्रेस के कट्टर दुश्मन है जो अपनी मौत से वापस आ गया है, इसलिए मैग्रेस का उसका विरोध करना उचित है, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा है। लुपस को उन किताबों के बारे में याद आता है जिसमें हीरोज के बारे में बताया गया है, और उसे पता चलता है कि ये सारी किताबें उसने कलेक्ट की हैं जो उसे हराने के लिए खुद को दोषी मानता है। इससे डेविल फ्लो को हमला करने का समय मिल गया है। वे मैग्रेस से कहते हैं कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि उसने एक शक्तिशाली मोस्टर को हराया, और कहता है कि उसे अपने विश्वास के रास्ते पे बढ़ते रहना चाहिए, और कहता है कि मैग्रेस ने यही किया होगा। वह लुपास से पूछता है क्या वह उन लोगों से नफरत करता है जिन्होंने उसे उसके गोल तक पहुंचने से रोका और उसे धोखा दिया। वे उसके खिलाफ इसलिए खड़े हुए क्योंकि वह अच्छा लीडर नहीं था, इसलिए उसके पास किसी से नफरत करने की कोई वजह नहीं है। वह मैग्रेस से कहता है कि वह खुद को दोष देना बंद करे कि वह लोग हीरो हैं। उसे वह समय याद आता है जब वह लुपस के साथ शराब पी रहा था और हंस रहा था और एक दूसरे से गोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैग्रेस मुस्कुराता है और कहता है कि सलाह देने के लिए धन्यवाद। इसके बाद लुपस लिविया के एचपी को बाहर कर देता है। मैग्रेस उससे पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है। डीना बोलती कि वे लुपस की बनाई गई कवर पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 12 हेवलिंग स्टार में से एक स्टार लिब्रा वहाँ पर मिल सकता है। आगे बताते हैं लुपस के एडवायर ने उसके सम्मान के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है और सबसे टॉप फ्लोर उसके खजानों और उपकरणों से भरी है, इसलिए लिब्रा उन सभी की रक्षा करने के लिए वहाँ पर रह रही है। मैग्रेस बोलता है कि वे एक किलिंग मशीन बन गई है जो अपने करीब आने वाले को खत्म कर देती है। लुपस को समझ नहीं आता है कि लोग उसकी चीज चुराने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। मैग्रेस बताता है कि डेविल किंग से लड़ाई करते समय सभी के पौराणिक हथियार नष्ट हो गए थे और केवल लुपस की ग्रेव में ही बचे हैं। वह लुपस से उन हथियारों को देने के लिए कहता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है। वह मैग्रेस की बात मान जाता है और अपने साथी से कहता है कि लिब्रा के पास जाने का समय हो गया है। जाने से पहले मैग्रेस उसे नए कपड़े देता है और वह उसके पंखों के ऊपर पट्टी लपेट देता है जिससे वे इनविजिबल हो जाते हैं। इन कपड़ों में लुफास अच्छी लग रही होती है। लुफास मैग्रेस को धन्यवाद देती है और कहती है कि फिर कभी मिलेंगे, जबकि मैग्रेस उसे सुरक्षित यात्रा करने के लिए कहता है। इसके बाद वे अलविदा कहने के लिए गांस के पास जाते हैं। वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि लुफास कितनी सुंदर है। गेंस ये जानकर हैरान रह जाता है कि एरिस एक लड़का है, जिसे सुनकर लुफास हंस पड़ता है। जैसे वे जाने वाले होते हैं,
डीना उससे पूछा है क्या वह असली 200 साल पहले वाला लुफास है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहता है। जैसे ही वे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो डीना लुफास से एक गोलम बनाने के लिए कहती है, लेकिन लुफास को लगता है कि उसका टेलीपोर्टेशन जादू ज्यादा बढ़िया है। डीना बोलती है टेलीपोर्टेशन मैजिक केवल पर्सनल यूज के लिए है। आगे बोलते हैं कि अगर मैं टेलीपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं किसी को बेहोश करके या उसकी सहमति लेनी होगी, ऐसे में वह रिफ्यूज हो जाएगा, उसका मैजिक काम नहीं करेगा। लुफास बोलती है उसे कोई चलने में दिक्कत नहीं है। डीना बोलती है आपकी जगह कोई सुपर वुमन नहीं है। वह आगे बोलती है कि उन्हें बिस्तर के पास ही बाथरूम बनाने चाहिए जिससे वे आराम कर सके। लुफास एरिस की आंख में देखता है तो कहता है चलो इसे करते हैं। वह मैजिक का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टर बनाता है। डीना और एरिस ये देखकर खुश होते हैं। वह लकड़ियों को काटता है और उसमें से फर्नीचर बनाता है। डीना को लगता है कि ये बहुत कठोर है। लुफास एरिस के ऊन से उसे नरम बनाता है। वे टेलीपोर्टर को एक ना का नाम देते हैं। जैसे लुफास ने उसे आदेश दिया कि वह उसे डेस्टिनेशन पे ले जाए, वे ये देखकर हैरान रह गए कि वे कितना आरामदायक है। रात में वे एक आराम करने की जगह ढूंढते हैं और डीना एक गर्म पानी का झरना देखकर हैरान रहती है। डीना एरिस को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसे याद आता है कि वह एक लड़का है। डीना अपना कपड़े उतारती है और गर्म पानी के तालाब में चली जाती है, लेकिन लुफास को अजीब लग रहा है क्योंकि वह लड़की के शरीर में एक लड़का है। आखिरकार वह अपने पूरे कपड़े उतार लेता है। वह पूरी तरह से नंगा नहीं होता है। वह अपने बदन पे तौलिया लपेटे रहता है। जैसे वह पानी में उतरता है डीना उससे बोलती है लुफास आपको अपने बाल बांधने चाहिए, नहीं तो पानी गंदा हो सकता है। जैसे वह उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन वह उसे वहीं पे रोक देती है क्योंकि वह उसकी नेकेड बॉडी को नहीं देख सकता। जब वे गर्म पानी का आनंद ले रहे होते हैं, लुफास खुद को डीना के शरीर को देखने से रोक नहीं पाता। वह कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कोई फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी। वे मेढकों की एक दुर्लभ प्रजाति को देखते हैं। उनमें से एक मेढक अपना रंग बदल लेता है क्योंकि वह एक मादा है, बाकी सभी नर हैं। डीना देखती है मेढक लिंग बदलने के बाद अपनी फीलिंग चेंज करने लगते हैं। इससे लुफास हैरान रह जाता है कि उसे किसी पुरुष से प्यार ना हो जाए। जैसे वे गर्म पानी के तालाब से बाहर निकलते हैं, अगली बार एरिस अंदर जाने के लिए फैसला करता है। लुफास ये देखकर हैरान रह जाता है कि वह एक लड़की की तरह व्यवहार कर रहा है। अगले दिन वे लोग लूफ की कवर पे पहुंचते हैं, लेकिन वह उसके चारों ओर एक गांव देखकर हैरान रह जाता है। डीना कहती है कि बहुत सारे एडवेंचर हंटर उसकी कवर से चोरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत से व्यापारी पैसा कमाने के लिए इसके आसपास सेटल हो गए हैं। एरिस गुस्से में हो जाता है और कहता है कि उन्हें इसकी कीमत देनी होगी, और लुफास ये देखकर उसे शांत रहने को कहता है। वह ये देखकर हैरान होता है कि एरिस इसके मामले में कितना सीरियस हो जाता है। वह ये देखते हैं कि एंट्रेंस गेट के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। डीना एक पार्टी से पूछती है क्या हो रहा है, तो वह बताता है कि 2 महीने पहले एक पार्टी कवर के अंदर गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक डेली रूटीन चेक नहीं किया। टीम ने बताया कि वह लोग टॉप फ्लोर के करीब पहुंच गए हैं, इसी कारण से हर कोई एक्साइटेड है। लुफास डीना और एरिस को अपने साथ चलने को कहती है और उन्हें लिब्रा को वापस ले आना चाहिए इससे पहले कि वे टीम को नुकसान पहुंचाए। एडवेंचरर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एडवेंचर उन्हें बताता है कि जो टीम अंदर गए थे वो 50 लोगों से बनी थी, जिनकी पावर को राष्ट्र द्वारा मान्यताएं दी गई थी, लेकिन वे अभी भी कवर को जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एडवेंचरर सोचते हैं कि लुफास और उसके साथी के पास कोई बचने का मौका नहीं है, लेकिन वे उन्हें आश्वासन देता है कि वे ठीक हो जाएंगे। जैसे वे ग्रेव के अंदर एंटर करते हैं, वे एक गोलम को देखते हैं जिसे लुफास ने तब बनाया था जब वे 7 हीरो से लड़ रहा था, और वे अभी भी उसे एक मास्क के रूप में पहचानता है, इसलिए वे उस पर हमला नहीं करता है। लेकिन वह गोलम डीना के ऊपर हमला कर देता है। हमें बताया जाता है कि उसकी प्रेजेंस इतनी कमजोर थी कि वह उसके बारे में भूल गया। वह उसकी मदद करने वाला ही था, अभी एक एडवेंचर दौड़कर उसे बचा लेता है। ये वही लोग हैं जिससे अभी इन लोगों से बात हो रही थी। वह गोलम के ऊपर अपनी पूरी तरह से हमला करते हैं, लेकिन वे उस पर खरोच भी नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उनका लेवल बहुत कम है। लुफास एरिस को उनकी मदद करने के लिए कहता है, इसलिए वे अपने फायर पंच से उसे उड़ा देता है, जिसे देखकर सारे एडवेंचरर हैरान रह जाते हैं। वे सभी अपने बारे में बताते हैं। लुफास ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि सभी लोग फ्रंट लाइनर है। लुफास अपने बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि वे एक रेंजर है। डीना और एरिस भी बताते हैं वे भी एक रेंजर है। जिन नाम का एक एडवेंचर उनसे कहता है कि उनकी टीम अनबैलेंस है। लुफास गुस्से में बोलता है, जिसमें हर कोई व्यक्ति खुद को फ्रंट लाइनर कहता है, वह उसकी पार्टी को असंतुलित कह रहा है। वह जिन से कहता है कि वे चिंता न करे क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊंचा है। जिन उनसे बोलते हैं भले वे सभी सुंदर हो, फिर भी वे मसल मास वाले हैं। इससे लुफास और भी चिढ़ जाता है। जिन उनसे बोलता है कि उनकी पार्टी उनकी बॉडीगार्ड के रूप में काम कर सकते हैं। लुफास उसकी बात को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन डीना बीच में आकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वे लुफास से कहते हैं कि वे लिब्रा तक पहुंचने तक आराम कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, जहां वे लिब्रा से मिलते हैं। वे उनसे कहते हैं कि वे यहाँ से शांति से चले जाएं, वरना वे उन्हें फोर्सफुल हटा देगी। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान्यता को जिंदा रखने के लिए लुफास के खजाने की जरूरत है। उसे लगता है कि वे लोग उसके मास्टर के सामान को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे उन्हें अपने वेरिएंट में फंसा लेती है और उन्हें बाहर निकाल देती है।